हेलो एवरीवन। ये अपना फिफ्थ लेक्चर है जीएसटी वाले चैप्टर का। जीएसटी चैप्टर जो अपन कर रहे थे उसका फिफ्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था जीएसटी का जो टॉपिक था अपन ने वो खत्म किया था, जीएसटी के टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग ली थी और जो ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट था वो अपना ओवरऑल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। ये लेक्चर में अपन अभी एक क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करेंगे। मतलब कि जो अपन ने सेकंड या थर्ड लेक्चर में प्रैक्टिकल किया था जिसमें अपन ने इन्वेंट्री के बिना प्रैक्टिकल किया था कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इस लेक्चर में अपन मैं क्या बताऊंगा तुमको कि एक इन्वेंट्री के साथ में अपन अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। कि अगर मतलब कि समझो कि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मैं गुड्स या सर्विसेज जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी मैं सेल कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो उसकी अगर मुझे साथ में अकाउंटिंग करना है, मतलब कि मेरा इन्वेंट्री भी मेंटेन रहे, तो अगर मुझे उसकी अकाउंटिंग करना है तो मैं वो कैसे करूंगा, वो अपन ये लेक्चर में देखेंगे। एक और चीज क्या देखेंगे कि तुमको ग्रुप में मैंने एक लिस्ट भेजा था। ठीक है। ग्रुप्स और लेजर की एक लिस्ट भेजा था, एक पीडीएफ भेजा था। ठीक है। तो कुछ लोगों को ग्रुप नेम और सब ग्रुप नेम में कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है कि ये क्या होता है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा तुमको कि ये बेसिकली होता क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। तो अपन पहले समझ लेते हैं, इस चीज को खत्म कर लेते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली एक ग्रुप होता क्या है। ग्रुप क्या करता है कि जो अपने ओवरऑल लेजर है, तुमको मैं स्टार्टिंग में जब बताया था कि ग्रुप क्या करता है, जो ओवरऑल मेरे लेजर्स है, जो मेरा बैलेंस शीट और पीएनएल में लेजर्स जाते हैं, उन सबको क्या करता है, कंबाइन करके समराइज करके आइडेंटिफाई करता है, क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। मेरे जितने भी लेजर्स है उन सबको मैं समराइज करके प्रेजेंट करता हूँ मेरे ग्रुप्स के अंडर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहीं पे देखते हैं। जैसे भी मेरे पास है बैंक अकाउंट, एक मेरा लेजर अकाउंट है, जैसे मेरा मेरा बिजनेस है उसके अंदर में समझो बहुत सारे बैंक अकाउंट है। समझो 15 बैंक अकाउंट है। ठीक है। तो मेरे जो बैंक अकाउंट के सबके अलग अलग लेजर बनेंगे। ठीक है। अभी जब जो सारे लेजर्स है वो क्या मेरे बैलेंस शीट में अलग अलग दिखेंगे क्या? नहीं, वो ग्रुप करके एक हेडिंग के अंदर में दिखेंगे। जैसे वो एक हेडिंग हो जाएगी मेरी कैश एट बैंक। ठीक, कैश एस बैंक, ये मेरी हेडिंग हो गई। अब लेकिन जो मेरा बैंक में पैसा पड़ा है वो करंट एसेट है मेरा, तो वो मेरा मेन ग्रुप हो गया कि करंट एसेट मेरा मेन ग्रुप हो गया। उसके अंदर एक सब ग्रुप हो गया कि कैश एट बैंक, और उसके अंदर मेरे सारे इंडिविजुअल लेजर्स आएंगे। वैसे समझो कि अभी यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल मेरे जितने भी डेटर्स के नाम है, जितने भी मेरे डेटर्स के लेजर है, कस्टमर के लेजर्स है, वो सब मेरे इंडिविजुअल लेजर्स हो जाएंगे। उन सबको मैं कंबाइन करके किसी में प्रेजेंट करूंगा, सन्ड्री डेटर्स में प्रेजेंट करूंगा। और सन्ड्री डेटर्स बेसिकली क्या है, मेरा करेंट एसेट है। ठीक है। तो सब ग्रुप क्या करता है, ग्रुप का एक अपन ने ग्रुप को और सब डिवाइड कर दिया है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो अब ये देखो, जो लेजर्स है ना, जो लेजर सब ग्रुप और ग्रुप, ये जो कंसेप्ट है ये सब्जेक्टिव है। मतलब क्या, कि देखो ये जो मैंने तुमको लिस्ट भेजा है ना, ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर जीएनयू खाता, अपन ने देखा था। जो ये बुक में जो एग्जांपल दिए हुए सॉफ्टवेयर के, उसमें लिखा हुआ भी एक जीएनयू खाता नाम से सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है, उसके लिखे यहाँ पे ग्रुप के नेम, सब ग्रुप और लेजर के नाम दिए हुए हैं। ठीक है। अपन जो टैली वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें अलग है। ठीक है। क्योंकि टैली में जो अपन देख रहे थे उसमें कुछ अलग है, और जो अपना जीएनयू खाता है उसमें कुछ अलग है, लेकिन एग्जाम में अपना कहाँ से आएगा, जीएनयू खाता से आएगा। तो तुमको बेसिकली ये पढ़ना है कि अलग ग्रुप का नाम क्या होगा, सब ग्रुप क्या होगा और लेजर क्या होगा। ठीक है। अब तुमको डिफरेंशिएट करने के लिए तुमको मैं टैली वाला जो है वो भी बता देता हूँ। जैसे टैली में अपन ने जब ग्रुप देख रहे थे, तो ये सब टैली के यहाँ पे ग्रुप के नाम लिखे हुए थे। ये सारे ग्रुप के नाम वहां पे लिखे हुए थे। यहाँ पे जितने भी नाम दिख रहे ये सारे ग्रुप के यहाँ पे नाम लिखे थे। लेकिन ये जो ग्रुप्स है, ये सब भी क्या है, यहाँ पे कुछ प्राइमरी ग्रुप्स है और कुछ सब ग्रुप्स है। मतलब कि क्या, कि मतलब कि वो किसी ना किसी प्राइमरी ग्रुप के अंदर में आते हैं, जो सब ग्रुप्स है। जैसे यहाँ पर था एग्जांपल में, जैसे कैश एट बैंक या करंट एसेट के अंदर में आएगा, कैश इन हैंड भी करंट एसेट के अंदर में आएगा, इन्वेंट्री भी करंट एसेट के अंदर में आएगा, सन्ड्री डेटर्स भी करंट एसेट के अंदर में आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस भी करंट एसेट के अंदर में आएगा। इसका मीनिंग क्या है, कि इनको मैंने सब ग्रुप डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन इसका जो मेन, जो उसका कैटेगराइजेशन है वो क्या है, करंट एसेट का है। करंट एसेट मतलब क्या, कि वो अब आपकी 12 मंथ्स के अंदर में ही उसको मैं रियलाइज करने वाला हूँ। जैसे मेरे पास बैंक में अगर पैसा पड़ा हुआ है तो उसको मैं इंस्टेंटली कभी भी यूज कर सकता हूँ, वो फिक्स नहीं है। कैश पड़ा हुआ है तो उसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। इन्वेंट्री जो है मेरी, वो भी मेरी 12 मंथ्स के अंदर ही खत्म हो सकती है। वो जो एसेट है उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। किसी को मैंने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है, तो भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है, तो वो भी करंट एसेट हो गया। अगर मैंने किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचा है या सर्विसेज दी है, तो उससे मुझे पैसा वसूल करना है, उससे पैसा जो वसूल करना है वो 12 मंथ्स के अंदर ही करूंगा, तो मेरा करंट एसेट में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज के लिए भी कुछ दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स के लिए भी दिया हुआ है कि फिक्स एसेट में भी कैटेगराइजेशन कर दिया है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। कि मेरे पास जितने भी अभी लेजर होंगे, अलग अलग लेजर्स। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 लेजर बता दिया उन्होंने, बिल्डिंग अकाउंट, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट, फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट। फर्नीचर में भी अलग अलग फर्नीचर हो सकता है, ऑफिस का फर्नीचर, फैक्ट्री का फर्नीचर, बिल्डिंग का फर्नीचर। ठीक है। शॉप का फर्नीचर। लैंड में अलग अलग जगह की लैंड हो सकती है। प्लांट एंड मशीनरी में अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, कि फैक्ट्री ए की प्लांट मशीनरी है, फैक्ट्री बी की ये प्लांट एंड मशीनरी है, उन सब की अलग अलग लिस्टिंग हो सकती है।
देन इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पे सब ग्रुप डिफाइन कर दिया कि इन्वेस्टमेंट में दो टाइप की बता दिया, एक बैंक डिपॉजिट वाला बता दिया, शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला बता दिया। तो बैंक डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट आ सकता है, रिंग आरडी आ सकता है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स में जो मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या फिर डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो सब आ सकता है। फिर यहाँ पे लोन्स में उन्होंने कुछ कैटेगराइजेशन नहीं किया है। लोन्स जो मेरी लाइबिलिटी है उसको कैटेगराइज कर दिया सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, क्या अगर मैंने कोई गारंटी देके बल्कि कोई सिक्योरिटी देके दिया तो सिक्योर्ड लोन में आएगा, अनसिक्योर्ड दिया है तो अनसिक्योर्ड में आएगा। ठीक है। देन यहाँ पे अभी जो मेरे इनकम है यहाँ पे पीएनएल वाले जो है, पीएनएल में यहाँ पे उन्हें कुछ सब ग्रुप नहीं बताया, डायरेक्टली मेन ग्रुप है और उसके अंदर लेजर्स है। तो बेसिकली सब ग्रुप का काम क्या है कि वो जो मेन ग्रुप है उसको सब कैटेगराइजेशन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी अभी जो टेस्ट हुई थी उसमें भी मैंने पूछा था कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट के कौन से दो सब ग्रुप है, तो ये दो सब ग्रुप वहां पे है। तो ये तुमको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के तुमको एक बार याद रखना पड़ेगा, दो तीन बार पढ़ोगे तो तुमको ध्यान में रहने लग जाएगा। ठीक है। लेजर के नाम सब्जेक्टिव हो सकते हैं, ग्रुप के नेम और सब ग्रुप तुम एक बार ध्यान देके याद कर लो कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। लेजर तुमको कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेजर कहाँ पे आने वाला है। ठीक है। यहाँ पे अगर और कोई लेजर जैसे अपन एक बार देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल, कैपिटल, ये सारे जो है कि अपने जो कैपिटल आ रहा है बिजनेस के अंदर उसके लेजर्स बन सकते हैं। फिर करंट असेट्स में क्या है, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट मतलब क्या कि जो चिल्लर खर्ची के लिए मैं अपना अकाउंट मेंटेन करता हूँ। जैसे समझो कि मेरा एक बड़े खर्चों के लिए एक अलग का कैश अकाउंट है और जो डेली डे टू डे बेसिस मेरे खर्चे हो रहे हैं तो उसके लिए मैंने कुछ अमाउंट अलग से रख रखा है, तो उसको मैं बोलूंगा पेटी कैश अकाउंट। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये सिंपल है। हाँ, यहाँ पे क्या नया दिख रहा है, अकाउंट ऑफ पीएफ। पीएफ मतलब क्या, प्रोविडेंट फंड। ईएसआई क्या है, एम्प्लॉय का वो इंश्योरेंस होता है उस चीज का है। टीडीएस क्या है, जो मतलब कि मैं एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करता हूँ टैक्स का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसको बोलते हैं टीडीएस। ठीक है। एम्प्लॉय हो गया या फिर कोई भी जैसे कॉन्ट्रैक्टर को मैं पेमेंट कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, तो टैक्स होता है टीडीएस नाम का, वो मुझे डिडक्ट करना पड़ता है, तो उसका है, वो भी करेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि अगर मैंने टैक्स डिडक्ट किया है तो मुझे वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है। फिर इनकम टैक्स का प्रोविजन, बैड डेट्स का प्रोविजन, ये सब सिंपल है। ये डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स हो गए फर्निचर इसके अपने एसेट्स के। फिर इन्वेस्टमेंट्स हो गए अलग अलग, लोन्स हो गए जो अपने लिए एसेट्स है, अपने जो दिए हुए लोन्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। फिर ये लाइबिलिटी वाले हो गए, लोन मैनेजर को दिया हुआ है, पार्टनर को दिया हुआ है, कोई अंदर सिक्योर्ड लोन हो गया या फिर बैंक लोन हो गया। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, प्री ऑपरेशन एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, नो नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड रहने वाले, तो एसेट हो गई, तो वो यहाँ पे आ सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा नेक्स्ट ईयर में, वो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर अलग अलग टाइप के रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस। ये कैटेगराइजेशन है बेसिकली जो रिजर्व है मेरे, जो मैं बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जमा करता हूँ, प्रॉफिट में कमाता हूँ, तो उसको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज के लिए वो डिफाइंड है। ठीक है। जैसे तुम लोग शेयर्स एंड डिबेंचर्स में एक अलग रिजर्व बनता है। ठीक है। जनरल रिजर्व मतलब क्या, कॉमन कोई भी चीज के लिए हो गया अगर मेरे को कोई फिक्स एसेट खरीदना है, उसके लिए मैं एक अलग रिजर्व बना के रख सकता हूँ। तो अलग अलग टाइप के रिजर्व होते हैं बेसिकली। यहाँ पे डायरेक्ट इनकम के टाइप्स दे दिया, सेल्स हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, जो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या हो गया मेरा डायरेक्ट इनकम। प्रोफेशनल फीस मतलब क्या कि अगर हम लोग कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एक सीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लॉयर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, प्रोफेशनल फीस कमाएगा, तो उसकी डायरेक्ट इनकम है, इसलिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। फिर इनडायरेक्ट इनकम में क्या दिखा रहा है, कोई बेड डेट हो गया वो रिकवर हो गया, कोई कमीशन की इनकम मिल गई, कोई डिस्काउंट की इनकम मिल गई, कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे कुछ इनकम मिल गया, मैंने किसी को कोई चीज प्रॉपर्टी दिया था रेंट पे या फिर कोई भी चीज रेंट पे दिया था उसकी इनकम हो गई, मैंने लोन दिया था उसका इंटरेस्ट मुझे मिल गया, तो ये सब क्या इनडायरेक्ट इनकम है, मेरा प्राइमरी बिजनेस नहीं है, इसलिए वो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में क्या आ रहा है, वेजेस आ गया। फिर कैरेज इनवर्ड मतलब कि जो बिजनेस के अंदर कोई भी गुड्स आ रहे हैं तो उसके लिए जो मैं कैरेज पे करता हूँ तो कैरेज इनवर्ड हो गया। फिर कोल गैस वाटर फैक्ट्री, वाटर ऑफ फैक्ट्री, ये सब हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फ्रेट, इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रो एक टाइप का टैक्स होता है। ठीक है। जो मतलब एक टोल टैक्स समझ लो एक टाइप का हो गया ऑक्ट्रो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अलग अलग हो गए, फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और सेल्स रिटर्न, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस उन लोग। सेल्स रिटर्न बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा, उसको अपन सेल्स के अंदर में ही दिखाएंगे, लेकिन वो डेबिट साइड में आता है इसलिए उसने यहाँ पे डाल दिया है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, बेड डेट, टेलीफोन चार्ज, कमीशन अलाउड, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट ऑन लोन, लीगल एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। सब सिंपल सिंपल जो डे टू डे बेसिस के अपने एक्सपेंसेस, इसमें कोई नया नहीं है, तुमने अकाउंट में सब ये चीज पढ़ा हुआ है। मतलब कि जो टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है, इनकम है, कौन सा डायरेक्ट इनकम होता है, कौन सा इनडायरेक्ट इनकम होता है, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो सब ये सब वही कॉमन नेम से कुछ इसमें अलग नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे एक लेजर की डेफिनेशन भी दिया हुआ है। इनकेस अगर तुमको पेपर में पूछते हैं कि लेजर की डेफिनेशन क्या है, तो तुम ये लिख सकते हो। सेम सिमिलरली ग्रुप के लिए भी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ग्रुप की भी ऊपर डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ तक दी हुई है, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट यहाँ तक दी हुई है, ये भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये था ग्रुप और सब ग्रुप। इसको मैं तुमको टैली में भी दिखा दूंगा, जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसमें करके तुमको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अपना एक क्वेश्चन मैंने बनाया। ठीक है, इसमें अपन क्या करने वाले, आज मैं तुमको जो क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, उसमें मैं तुमको इन्वेंट्री के साथ में करवाने वाला हूँ कि अगर इन्वेंट्री के साथ में कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अपन ने एक और चीज अपन ने देखा था। हाँ, ये जो वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें अपन इनपुट डेटा के अंदर अपन ने तीन चीजें देख ली थी कि मुझे लेजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, वाउचर कैसे बनाते हैं। लेकिन ये तीन चीजें अपन ने नहीं देखी थी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन। ये तीन चीजें अपन ने नहीं देखी थी, तो ये अपन अभी देखेंगे। ठीक है, और अब प्रोसेसिंग इंटरेस्ट अपन ने देख चुके हैं, आउटपुट रिपोर्ट भी अपन ने देख चुके हैं। ठीक है, जीएसटी वाला पार्ट बचा हुआ है। जब जीएसटी के अपन अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करेंगे या फिर मैं तुमको जब समझाऊंगा तो अपन तुम उसको भी देख लेगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। हर्ष नाम का बनता है, उन्हें कॉस्मेटिक्स का बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल है 5 lakhs, और नाम के बिजनेस का हर्ष ट्रेडिंग लिमिटेड। तो अपन पहले सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे अपन। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ इनपुट कर रहा हूँ। आखिरी में अपन को पूछा, उन्होंने एक्सेप्ट कंपनी अपनी, मैंने एंटर दबाया, अपनी कंपनी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर देखो अभी मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो तुमको दिख रहा है। ठीक है, इन केस अगर ये सबके में नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि मुझे ये इन्वेंट्री इन्फो वाली चीज यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फीचर्स में जाऊंगा, फीचर्स के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स। तो यहाँ पे देखो अभी दो चीजें दिख रही है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो जब देखो अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो मैं इसको यस कर लूंगा, और अगर मुझे अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों मेंटेन करना है तो मैं नीचे वाले को यस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से मेरा यस था, तो इसको मैंने यस कर दिया। ठीक है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको भी मैं यस रखूंगा। एनेबल इनवॉइसिंग, अगर ये तुम्हारा नो कर रखा हुआ है तो इसको भी तुम लोग यस कर लो। बाकी सब तो ठीक है, एंटर। बैक आ गए यहाँ पर अपन। अब अपन क्या करेंगे, अपन लेजर्स क्रिएट करेंगे। लेजर्स क्रिएट करके फिर अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेजर्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, जो ग्रुप वाला बताने वाली चीज थी, तो चलो ये देखो मैं ग्रुप्स पे आ गया। ग्रुप्स पे देखो यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गया मैं। तो देखो ये जो टैली वाले पूरे जो ग्रुप्स है मेरे यहाँ पे दिख रहे, दिख रहे। अभी देखो तुमको मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, बैलेंस शीट। अभी देखो ग्रुप बेसिकली क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को समराइज करके प्रेजेंट करता था। तो देखो अभी करंट एसेट में यहाँ पे कुछ भी और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करूंगा, तो देखो डिटेल्ड पे क्लिक करने के बाद मेरे दो और आ गए यहाँ पे, कैश इन हैंड आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। कैश इन हैंड भी तो मेरा ग्रुप था, अपन जब लेजर क्रिएट करते हो वहाँ पे कैश इन हैंड का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे कैश इन हैंड ऑटोमेटिकली कैसे आ गया, क्योंकि जो कैश इन हैंड है वो सब ग्रुप है करंट एसेट का, जैसे तुमको मैंने बताया था। तो अगर मैं इसको डिटेल हटा दूंगा तो क्या करेगी, जो मेरे प्राइमरी ग्रुप से उनके नाम दिखेंगे, लोन्स, लाइबिलिटी, करंट एसेट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इसको अगर मैं डिटेल्ड करूंगा तो इसका मेरे डिटेल्ड जो भी मेरे सब ग्रुप्स है वो भी मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। सिमिलरली तुमको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ भी। अपन जब लेजर्स बनाएंगे तो दिखेगा फिर वहां पे। ठीक है, तो अपन लेजर्स बनाते हैं फिर वहां पे चेक करते जाके। तो अपन आ जाते हैं लेजर्स पे। सबसे पहले अपन अपना ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन उसमें क्या है, कैपिटल बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो अपन बनाएंगे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, हर्ष कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पहले से सिलेक्टेड है, यहाँ पे ग्रुप अंडर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, ये रहा बन गया। फिर बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, 5 लाख रुपीज कैश आ रहा है, तो कैश बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्ले में अपन देखेंगे कैश अकाउंट पहले से बना हुआ रहता है। कैश
कैश इन हैंड के अंदर में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, फिर क्या है, सेकंड ट्रांजेक्शन, अकाउंट वाज ओपन्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिटेड 3 लाख रुपीज। तो अपन बैंक अकाउंट एक खोल रखे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट है, तो अपन बैंक का, इसको अपन को ग्रुप देखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो उसकी और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स डालने का आ गया है, लेकिन मैं सब डाल नहीं रहा हूँ कुछ भी, बन गया वो भी। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर बाय पेइंग कैश, फर्नीचर, फर्नीचर। फिर फर्नीचर है तो फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एंड फिर क्या है, मैंने गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सदगुरु ट्रेडिंग, सदगुरु ट्रेडिंग। अभी क्या मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर सिलेक्ट किया, मेंटेन बिल बाय विल, एंटर। अब मैं परचेज करो तो परचेज का भी तो लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, फिर क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री के आइटम्स लिखे हुए, डव, लोरियल, पेंटे, ये सब लिखे हुए, ये सब भी अपन को क्रिएट करना पड़ेगा। ये इन्वेंट्री इन्फो में जाके अपन करेंगे, पहले अपन लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, फिर इन्वेंट्री इन्फो वाली चीजें क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर अपन का फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, अग्रवाल प्रोविजन से अपन ने कुछ गुड्स खरीदे, ये भी क्या अपना क्रेडिटर है, ये भी हो गया। फिर अपन ने क्या किया, कुछ सेल्स किया है राजेश को, पहले तो सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। और फिर किसको सेल किया अपन ने, राजेश को सेल किया। तो अपना डेटर, फिर किसको किया अपन ने, सेवन ट्रांजेक्शन में रोनी, रोनी account। ये भी अपना डेटर है। फिर अपन ने लास्ट ट्रांजेक्शन, फिर क्या है, पार्ट पेमेंट मेड टू सदगुरु ट्रेडिंग बाय चेक, ये ठीक है, सदगुरु का लेजर बना हुआ है, बैंक का लेजर बना हुआ है। फिर रोनी मेड पार्ट पेमेंट, रोनी से पैसा है, रोनी का अकाउंट बना हुआ है, कैश का अकाउंट बना हुआ है। तो जितने लेजर लग रहे थे अपन ने बना लिए, इन केस बीच ट्रांजेक्शन में कुछ लगेगा तो अपन वापस बना लेंगे। डिस्प्ले में जाके एक बार चेक कर लेते हैं, अग्रवाल प्रोविजन, कैश, फर्नीचर, हर्ष कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज, राजेश, रोनी, सदगुरु ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, सारे अपने लेजर जो अपन को चाहिए थे बना लिए अपन ने। अभी इन्वेंट्री इन्फो यहाँ पे भी मेन है, ये जो अपन नया दिखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, पे तीन चीजें दिख रही है, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, तो अपन को तीन चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। मैं सबसे पहले स्टॉक ग्रुप्स में जाऊंगा। अभी देखो, स्टॉक ग्रुप्स मतलब क्या, अभी कोई भी बिजनेस के अंदर मल्टीपल वेराइटी के गुड्स बेचे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन अभी ये क्या कर रहे हैं, कॉस्मेटिक में ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी कॉस्मेटिक में भी वेराइटी ऑफ कॉस्मेटिक्स आती है। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें ग्रुप बना सकते हैं कि कौन से मतलब कि ग्रुप्स में चीजें अपन बेच रहे हैं, मतलब उनका अपन अकाउंटिंग कर सकते हैं। जैसे समझो, मेंस का कॉस्मेटिक अलग कर सकते हैं, वुमेन कॉस्मेटिक अलग कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के कॉस्मेटिक अलग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन प्रीमियम कॉस्मेटिक्स कुछ अलग कर दिए, या फिर जो अपने डे टू डे बेसिस वाले कॉस्मेटिक उसको अलग कर दिए। फिर ऐसे बहुत सारी वेराइटी में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, कॉस्मेटिक्स को भी। तो वो हो गया ग्रुप। सिमिलरली ऐसे को समझो, और कोई बिजनेस है, समझो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर अप्लायंसेस अलग हो गया। ठीक है, जो वॉशिंग मशीन है उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझो अपने फ्रिज है उसको अलग कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर इतने सारे अलग अलग स्टॉक आइटम्स आते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर इतने अलग अलग आइटम्स आते हैं, कंप्यूटर अप्लायंसेस में अलग अलग आइटम्स आते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उन जो इंडिविजुअल आइटम्स है उनको मैं क्लब करके कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर बता सकूं, वो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो कोई ऐसी चीज जिसके अंदर मैं सारे जो इंडिविजुअल स्टॉक आइटम्स है उनको मैं कंबाइन करके प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी एक सिंपल से नाम लिख दिए, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अभी देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप में प्राइमरी नाम हो गया। अभी देखो, मैं सब ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैं वापस कॉस्मेटिक लिख रहा हूँ, समझो शैम्पू लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे सब ग्रुप में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, कॉस्मेटिक के अंदर शैम्पू, तो ये हो गया। समझो मैं यहाँ पे सोप लिख रहा हूँ, सोप में कॉस्मेटिक्स के अंदर मैं सोप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ, और जो मेरा मेन ग्रुप है वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे जो मैंने अभी यहाँ पे सब स्टॉक के लिए ग्रुप क्रिएट किया, वैसे मैं
जो मेरे सब ग्रुप है लेजर वाले वो भी क्रिएट कर सकता हूँ, वो भी तुमको दिखाता रुको। चलो अकाउंट्स इन्फो में जाके एक बार ग्रुप में गया, अभी मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। अब समझो कि अपन पेटी कैश का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, पेटी कैश अकाउंट। ठीक है, पेटी कैश को मैं देखो यहाँ पे प्राइमरी भी क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब कि मेन ग्रुप हो गया प्राइमरी ग्रुप, और उसको मैं सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ। समझो कि मैं उसको करंट एसेट के अंदर में सब ग्रुप क्रिएट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, पेटी कैश को करंट एसेट के अंदर में आ गया। तो अगर मैं समझो कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ पेटी कैश की, ठीक है, पेटी कैश ग्रुप के अंदर में कोई मैं ट्रांजेक्शन करो तो जो उसके लेजर रहेंगे ना वो करंट एसेट वाले ग्रुप के अंदर में दिखने वाले। करंट एसेट के अंदर पेटी कैश के अंदर वो जो इंडिविजुअल लेजर है वो दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे में कोई और ग्रुप भी क्रिएट, अभी डिस्प्ले में जाके देख भी लेते हैं एक बार जो मैंने भी ग्रुप क्रिएट किया वो दिख रहा है क्या। देखो यहाँ पे पेटी कैश अकाउंट नाम से वो ग्रुप भी दिख रहा है मुझे, किसके अंदर आ रहा है, करंट एसेट के अंदर में आ रहा है। अपन वापस मेन पे आ जाते हैं अपने इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। मैंने ग्रुप क्रिएट किया था, मैंने 3 ग्रुप किए थे, पहले कॉस्मेटिक्स मेरा मेन ग्रुप हो गया और शैम्पू और सोप मेरे उसके सब ग्रुप हो गए। ठीक है, अभी मैं स्टॉक आइटम्स के अंदर जाऊंगा। अभी देखो स्टॉक आइटम्स के अंदर में जो यहाँ पे मेरे जो स्टॉक आइटम्स है, जैसे यहाँ पे डव शैम्पू, लॉरियल, पैंटीन, ये सब मेरे स्टॉक आइटम्स हो गए। लेकिन इनको मुझे मेजर करना है कि मतलब कि मैं खरीद रहा हूँ तो मैं उनको किस यूनिट में खरीद रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पीसीएस में खरीद रहा हूँ, तो वैसे ही हर बिजनेस के भी अपन जब अकाउंटिंग करेंगे तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन से यूनिट में उसको मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आइटम्स बनाने से पहले मुझे यूनिट्स ऑफ मेजर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यूनिट ऑफ मेजर मैं क्रिएट करूंगा। जैसे मेरा क्या था, पीसेस था, तो मैं पीसेस ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, समझो केजी में है तो केजी हो गया। ठीक है, लीटर्स में तो लीटर्स, मीटर्स, जो भी मुझे मेरा यूनिट है उसमें मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने पीसेस डिफाइन कर दिया, स्टॉक आइटम में वापस जाऊंगा। ठीक है, क्रिएट में गया, सबसे पहले मेरा क्या था, डव शैम्पू। तो अभी देखो मैं यहाँ पे डव शैम्पू को यहाँ पे मैं शैम्पू के अंदर में भी डाल सकता हूँ और कॉस्मेटिक्स के अंदर भी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन शैम्पू मेरा मेन ज्यादा उसके क्लोज है तो मैं शैम्पू सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे यूनिट्स में आ गया कि मैं किसमें उसको मुझे किस में मेजर करना था, मैं पीसेस में मेजर करना चाहता हूँ, मैं पीसेस लिख दूंगा। ये मेरा डव शैम्पू बन गया। फिर क्या था मेरा, इसको पीसेस अपन सारे फटफट क्रिएट कर लेते हैं। थर्ड क्या था, पेंटिंग। ये भी शैम्पू में आ गया। फिर क्या, लक्स सोप। फिर क्या, लाइफ बॉय। अभी देखो ये जो हम लोग कोई भी चीज बनाते हो ना, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए दबाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली मुझे बाद में एक्सेप्ट वाला ये काम नहीं करना पड़ेगा। जो एक्सेप्ट यस नो रहता है ना, मुझे एंटर एंटर दबा के यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। जैसा भी तो मैंने यहाँ पे किया, इसके बाद देखना मैं कंट्रोल ए दबा के तुमको दिखाता हूँ। कंट्रोल ए दबाया तो वो ऑटोमेटिकली बन गया, कंट्रोल ए से मतलब एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो मेरे 6 आइटम्स थे यहाँ पे स्टॉक आइटम्स, ये 3 6 मैंने जो बनाए थे ये मैंने उनके आइटम्स बना दिए। ठीक है, तो अभी मैं देख भी सकता हूँ डिस्प्ले में, देखो ये जो मैं तीनों 6 स्टॉक आइटम्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऑल्टर करना है तो मैं ऑल्टर में जाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, और मुझे कुछ भी उसमें ऑल्टर करना है तो मैं ऑल्टर भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो मेरा स्टॉक ग्रुप बन गया, स्टॉक आइटम बन गया, यूनिट ऑफ मेजर बन गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे थी जो इनपुट डेटा में अपन देखने के थे, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन। गोडाउन का इतना कुछ काम है नहीं, इसलिए वो मैं बना के तुमको दिखा नहीं रहा हूँ। स्टॉक आइटम तुमको समझ में आ गया मतलब क्या होता है, और यूनिट ऑफ मेजर ये मेरा बनाए बिना मैं भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी अपन आ जाते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज में। अब अपन देखो अकाउंटिंग वाउचर्स में आ गए। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या था कि अपना बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या करूंगा मैं उसमें रिसिप्ट वाउचर यूज करूंगा। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर पे आ गया। अभी रिसिप्ट में देखो, रिसिप्ट के अंदर भी क्रेडिट क्या होगा, मेरा मेरा हर्ष का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही, कितने से बढ़ रही है, 5 लाख से बढ़ रही है, तो 5 लाख। डेबिट क्या होगा, मेरा कैश आ रहा था तो कैश। मैं यहाँ पे नरेशन में लिख देता हूँ, चलो बैंक। ठीक है, चलो एक ट्रांजेक्शन हो गया। सेकंड क्या, अपन ने अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया, तो कैश से बैंक में जा रहा है, तो उसके लिए कॉन्ट्रा यूज करते हैं अपन, कॉन्ट्रा यूज करते हैं, कॉन्ट्रा में आ गया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है,
मेरा कैश कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो कैश मेरा कम हो जाएगा। कैश कितना कम होगा यहाँ पे? 3 लाख रुपीज से। तो 3 लाख से कम हो गया। डेबिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पूरा डिटेल्स बताने ही बोल रहा है वो, कि मतलब कि कौन से बैंक अकाउंट में क्या क्या डिटेल्स जा रही है। डिनोमिनेशन में मुझे बताना तो वो भी बता सकता हूँ। मुझे लेकिन यहाँ पे बताने बोल ही रहा है वो नहीं भी बताऊंगा तो भी चल जाएगा। उसको अभी ऑफ करना है तो अपन क्या करते हैं, देखो। अ, देखो यहाँ पे शो कैश डिनोमिनेशन डिटेल्स, इसको मैं अगर नो कर दूंगा तो अभी देखो वो वाला चीज यहाँ पे पूछा ही इन्होंने, कैश डिनोमिनेशन वाला पूछा नहीं। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या था, मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, कैश में खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पेमेंट करने वाला हूँ डायरेक्टली, तो मैं पेमेंट वाउचर यूज कर रहा हूँ। अगर मैं क्रेडिट में खरीदा तो कैसे करते थे अपन, जनरल में पहले उसको ड्यू कर देते और फिर मैं उसको पेमेंट से उसको पे कर देता। तो पेमेंट में अभी मेरा एसेट क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 30,000 का आ रहा है। ठीक है, 30,000। क्रेडिट में क्या आएगा मेरा, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। तो चलो बिंग फर्नीचर परचेस्ड। ये ट्रांजेक्शन भी हो गया। अभी अपन मेन अपने इन्वेंट्री वाले ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। देखो, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सदगुरु ट्रेडिंग, परचेज का ट्रांजेक्शन है। तो मैं आ जाऊंगा परचेज के अंदर। अभी देखो यहाँ पे देखो परचेज में अभी इंपॉर्टेंट है अपना कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स वाला चीजें समझने की है। ठीक है। हाँ। हाँ, अभी देखो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी कि वाउचर एंट्री अगर मुझे करना है गुड्स के लिए तो मैं आइटम इनवॉइस मोड यूज करूंगा और सर्विसेज के लिए अकाउंटिंग मोड। अभी देखो ये कहाँ पे लिखा है, ये देखो एक आइटम इनवॉइस मोड लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आ गया। तो अभी कुछ अलग होता है। अभी देखो ये जो अभी दिख रहा है तुमको, ये क्या है, ये पहले तो वाउचर में है। अभी देखो सॉरी इनवॉइस मोड है। ठीक है, इनवॉइस के अंदर में अभी मैं आइटम इनवॉइस मोड में हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं समझो अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करूंगा तो अभी तुमको कुछ फर्क दिखेगा। यहाँ पे सब क्वांटिटी हट गया। ठीक है, आइटम इनवॉइस पे क्लिक करूंगा तो क्वांटिटी वापस आ जाएगा। अभी खुद सोचो कि आइटम इनवॉइस में क्वांटिटी दिख रहा है, अकाउंटिंग इनवॉइस में क्वांटिटी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं गुड्स खरीदता हूँ तो मैं गुड्स जो खरीदता हूँ कोई क्वांटिटी में खरीदता हूँ, इसलिए वहां पे क्वांटिटी दिखना चाहिए। जब मैं कोई सर्विसेज लेता हूँ तो वहां पे क्वांटिटी का कोई लेना देना है क्या? सर्विसेज में कोई क्वांटिटी में खरीदता हो क्या? नहीं, उसका एक रेट होता है। ठीक है, तो बस क्वांटिटी यहाँ पे उन्हें क्वांटिटी हटा दिया सर्विसेज के अंदर में। जब मैं सर्विसेज की अगर मैं परचेज सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड यूज करूंगा। और जब मैं गुड्स की परचेज एंड सेल कर रहा हूँ तो मैं आइटम इनवॉइस मोड यूज करूंगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जो यहाँ पे लिखा था, वाउचर एंट्री फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स शुड बी इन आइटम इनवॉइस मोड। मतलब क्या, आइटम इनवॉइस मोड मुझे क्वांटिटी बताना पड़ेगा कि मतलब मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, इसलिए उन्हें गुड्स के लिए आइटम इनवॉइस मोड बताया। और सर्विसेज के लिए क्या है, अपना नॉर्मल अकाउंटिंग मोड, सिर्फ नॉर्मल ये जो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है वो वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और चीज लिखा था, मेक श्योर दैट कंपनी विल बी इन अकाउंट्स इन्वेंट्री मोड। अपन ने देख लिया इन्वेंट्री के मुझे अकाउंटिंग करना है तो इन्वेंट्री वाला जो फीचर था मैंने स्टार्ट किया था फीचर्स के अंदर में जाके। ठीक है, अब ये जो और चीज है मैं जब जीएसटी वाला एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें तुमको एक बार वापस से बता दूंगा। अभी यहाँ पे अपन चलो एक ट्रांजेक्शन करते परचेज का। तो देखो सबसे पहले अभी देखो यहाँ पे भी दो मोड्स होते हैं। एक ये एज वाउचर में क्लिक करूंगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। एज वाउचर, अभी जो मैंने एज वाउचर पे क्लिक किया तो वाउचर वाला आ गया, मतलब क्या कि डेबिट क्रेडिट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा मेरा। एज इनवॉइस पे क्लिक करूंगा तो मेरा इस टाइप का कुछ आ जाएगा। तो मैंने दोनों में तुमको कुछ करके दिखाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे, अभी मैं क्या करूँ, एज इनवॉइस मोड में आइटम इनवॉइस मोड में अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं क्योंकि मैं गुड्स की परचेज सेल कर रहा हूँ। तो अपन आइटम इनवॉइस मोड पे आ गए। अभी देखो सबसे पहला फीचर क्या है यहाँ पे, सप्लायर सप्लाई इनवॉइस नंबर, मतलब कि अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो सप्लायर का क्या इनवॉइस नंबर है। तो अपन यहाँ पर रैंडम नंबर डाल देते हैं 256, डेट भी अपने 1 अप्रैल डाल दिए। अभी देखो यहाँ पे एक तुमको डाउट हो सकता है, तुम यहाँ पे देखो अभी जो अपन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तुम लोग अभी इसमें को अगर रैंडम डेट डालने जाओगे ना तो डेट इनपुट नहीं लेगा। जैसे समझो कि मैं यहाँ पे 5 अप्रैल डालता हूँ, मैं एंटर दबा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर वो डेट डालने इनपुट कर देगा तो सब लोग इसको फ्री में यूज करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए उन्हें डेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोई भी रैंडम डेट नहीं डाल सकते, तुम लोग सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डाल सकते हो। जैसे मैं सेकंड डालूंगा तो सेकंड आ जाएगा, भाई थर्ड डालूंगा तो नहीं हो रहा है, सेकंड डालूंगा तो 2 अप्रैल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अभी यहाँ पे देखो पार्टी अकाउंट नेम, अभी मैं किससे खरीद रहा हूँ, सदगुरु ट्रेडिंग। तो अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सदगुरु ट्रेडिंग।
परचेज लेजर मेरा कौन सा है, परचेज में। ठीक है। अभी देखो नेम ऑफ आइटम, मैं क्या खरीद रहा हूँ यहाँ पे, डव शैम्पू खरीद रहा हूँ। मैं डीप क्लिक किया तो यहाँ पे देखो डव शैम्पू आ गया। कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, 15। रेट क्या है उसका, 90। ऑटोमेटिकली अपन ने रेट कैलकुलेट किया। मैंने क्वांटिटी डाला, डाला, रेट के सामने ऑटोमेटिकली वहां पे पीसेस भी लिख के आ गया और अमाउंट ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। फिर अपन क्या करें, लॉरियल, मैंने एल क्लिक किया, लॉरियल शैम्पू 10 पीसेस, क्या रेट है, 100। एंटर दूंगा, देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अमाउंट, ऑटोमेटिकली आ गया। फिर क्या, पेंटीन, पेंटीन पेंटीन 8 पीसेस, 95, ऑटोमेटिकली आ गया। अभी ये हो गया मेरा, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, तो मैं एंटर दबाऊंगा। यहाँ पे नरेशन डाल देते हैं। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ये अपना ट्रांजेक्शन हो गया। अब एक और फिफ्थ ट्रांजेक्शन में आते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अग्रवाल प्रोविजंस ऑन क्रेडिट। अभी देखो, अग्रवाल यानी अभी एंट्री पास करना है। अब इसको देखते अपन एज वाउचर पे करके देखते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर वापस से, चलो सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट अपन ने डाल दिया। अभी देखो सबसे पहले उन्हें क्रेडिट डालने बोला, क्रेडिट मतलब क्या, किसकी लाइबिलिटी, तो अपन अग्रवाल प्रोविजन से खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, मुझे क्रेडिट का अमाउंट डालना है। अभी मुझे क्रेडिट का अमाउंट में लाऊं कहां से, मेरे पास जो यहाँ पे अभी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में पे टोटल लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। तो अगर मुझे अभी यहाँ पे कुछ करना है, क्रेडिट का अमाउंट डालना है, तो मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या कि मेरा कितना अमाउंट हो रहा है। लेकिन जब मैं एज इनवॉइस मोड में था तो मेरे को यहाँ पे मैंने लेजर का नाम डाल दिया था कि कौन सा लेजर मुझे ना क्रिएट करना है। मुझे अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, रुको। तो अपन क्या करेंगे, अपन वापस से एज इनवॉइस मोड, यहाँ पे जो अपन अटक रहे उसको सॉल्व करने के लिए अपन इनवॉइस मोड में आ गए वापस से। ठीक है, ये परचेज लेजर में मैंने परचेज अकाउंट सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन क्या खरीद रहे हैं, लक्स, लक्स पे क्लिक करूंगा। अभी देखो तुमको एक और चीज देखो, जो भी मैंने यहाँ पे गुड्स खरीदा है उसका यहाँ पे मुझे स्टॉक आइटम दिख भी रहे हैं कि मैंने कितना मेरे पास रखा हुआ है पहले से। तो अगर मैं और खरीदने जाऊंगा, मेरे पास पहले से रखा है, तो मुझे यहाँ पे वो उसका दिख रहा है कि हाँ इतने पहले मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं ज्यादा खरीदूंगा तो मुझे वो रोक सकता है पहले से यहाँ पे। डव शैम्पू 5 पीसेस, सॉरी, लक्स 25 पीसेस, 25, 30 रुपीज में। एक, फिर लाइफ बॉय 15, 20 रुपीज, डेटॉल 20, 25। देखो मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ये ट्रांजेक्शन मेरे कंप्लीट हो गए, दोनों परचेज के मेरे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। अभी अपन सेल्स का एक रिकॉर्ड करते हैं, चलो सेल्स में आ गए अपन। ठीक है, अभी सेल्स के लिए अपने एक रेफरेंस नंबर है, इनवॉइस नंबर है, तो वो मुझे डालना है, तो मैं समझे यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 25। अभी देखो मैं किसको गुड बेच रहा हूँ, कैश सेल्स में, तो राजेश, मैंने कैश में गुड्स बेचा है। तो मेरे पास देखो राजेश का भी लेजर है, कैश का भी लेजर है। तो अगर मुझे भी कैश में बेचा हुआ हूँ मैंने, तो मैं डायरेक्टली कैश यहाँ पे ले लूंगा तो भी चलता है। ठीक है, मुझे जरूरत ही नहीं है कि राजेश का मैं नाम लिखूं, मैं नरेशन में भर लिख दूंगा। सेल्स लेजर मैंने सेल्स लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या बेचा उसको, डव बेचा, डव बेचा, 15 क्वांटिटी दिख रहा था। अभी मैंने 5 बेचा उसको, तो मैं 5 यहाँ पे डालूंगा। अभी देखो यहाँ पे रेट पे उन्हें डाला नहीं कुछ भी ऑटोमेटिकली। क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं जब सेल्स करूंगा तो मैं कुछ ज्यादा अमाउंट में डाल सकता, बेचूंगा, कम में तो बेचूंगा नहीं। तो मैं कितने बेच रहा हूँ, 110 में, ऑटोमेटिक मेरा कैलकुलेट हो गया। फिर मैं लक्स बेच रहा हूँ, लक्स 335, वेट, डेटॉल 532। ऑटोमेटिक मेरा ट्रांजेक्शन पूरा अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है मेरा।
अभी एक और ट्रांजेक्शन में क्रेडिट वाला है, मैंने रोनी को क्रेडिट में बेचा है कुछ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा रोनी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, क्या बेचा उसको, लॉरियल शैम्पू, कितना बेचा, 7 पीस बेच दिया, 130 में बेचा। ठीक है, पैंटीन 4 पीसेस, नॉन 5, लाइफ बॉय 8 पीसेस 28 में, पिंक गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट। अभी देखो ये सेम ट्रांजेक्शन को एज वाउचर पे अपन देखते चलो कैसा दिख रहा है। ये देखो अगर मैं वाउचर पे क्लिक करता हूँ ऐसा कुछ दिखता है। ये डेबिट अकाउंट आ गया मेरा, अमाउंट आया, सेल्स लेजर, ये सब मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा वाउचर में दिख रहा है। इसको मुझे इनवॉइस में देखना तो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, ये मेरा हो गया, मैंने एंट्री दोनों पास कर लिया। अभी पार्ट पेमेंट मेड टू सदगुरु ट्रेडिंग बाय चेक। ठीक है, ये पेमेंट किया मैंने, तो पेमेंट के लिए कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। किसको मैंने पेमेंट किया, सदगुरु को किया। ये मेरा कैश कम होगा, मैंने चेक से पेमेंट किया है तो मेरा बैंक कम होगा, सॉरी मेरी लाइबिलिटी पहले कम होगी, तो सदगुरु ट्रेडिंग इसका बैलेंस अभी 3110 था, समझो अपन इसको 1500 पे कर दिए। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं डालने बोल रहा है यहाँ पे कि मैंने क्या देखो यहाँ पे देखो, अभी देखो अगे एजीएसटी डिफरेंस मतलब क्या, अगेंस्ट डिफरेंस मतलब कि मैं कौन से ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में पे कर रहा हूँ। 256 नंबर का मेरा बिल था, उसके अंदर में 3110 का बैलेंस था, और फाइनल बैलेंस अभी इतना है, मैं अभी पे कर दूंगा तो कम हो जाएगा ये। ठीक है, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, मेरा बैंक अकाउंट, यहाँ गया मेरा बैंक अकाउंट 1500। चेक डिटेल्स यहाँ पे डालने बोल रहा है कि तुमको चेक कौन सा डाल रहे हो वो सब चीजें। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, रोनी मेड पार्ट पेमेंट बाय कैश, पैसा रिसीट हो रहा है, रिसीट। क्रेडिट क्या होगा मेरा, मेरे एसेट कम हो रही है रोनी अकाउंट, अभी 59,954 का था बैलेंस, तो अपन समझो इसे पे कर दे रहे हैं 1000 रुपीज। देखो वापस अगेंस्ट डिफरेंस, कौन सा ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में मैं पे कर रहा हूँ, वो पैसा पे कर रहा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन था, 1594 बैलेंस था, ये अपना आ गया। डेबिट क्या होगा मेरा, अपन इसको भी कैश में ले रहे हैं तो कैश। ठीक है, ये मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन थे वो सब मैंने यहाँ पे कर लिए। अभी चलो देखते हैं अपन यहाँ पे अभी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी देखो यहाँ पे तुमको ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी तुमको दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, मेरे प्राइमरी ग्रुप्स। अभी मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो डिटेल पे क्लिक करें, यहाँ पे लेजर्स के नाम आ गए मेरे, सेल्स अकाउंट, कॉस्मेटिक्स मेरा के क्लोजिंग स्टॉक में क्या मेरा कॉस्मेटिक अकाउंट है, तो टोटल कॉस्मेटिक, अभी कॉस्मेटिक के अंदर मेरी 3 चीजें क्या है, इतना मेरा उसका स्टॉक बचा हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे उसका भी बाइफर्केशन है, सब ग्रुप आ गया मेरा, शैम्पू सोप, शैम्पू के अंदर में 3 चीजें, सोप के अंदर 3 चीजें। इसको डिटेल पे क्लिक करूंगा तो इन दोनों का ही ब्रेकअप दिख जाएगा। ग्रुप, कॉस्मेटिक, शैम्पू, सोप मेरे ग्रुप के नाम हो गए। आइटम वाइज हो गया, ग्रुप कर दिया तो ग्रुप पे हो गया। मंथली देखो, मंथली ट्रांजेक्शन आ गया पूरा। अभी इसको मैं कंडेंस वापस कर दिया। अभी यहाँ पे अपन जाते हैं, चलो परचेज अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो देखो परचेज अप्रैल का कौन सी 2 महीने परचेज किया है, तो दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, उसका अमाउंट दिख रहा है वो सब। अभी ओपनिंग स्टॉक कॉस्मेटिक कुछ भी नहीं दिख रहा है, बैलेंस जीरो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कुछ ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं अपना। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 504 का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, एक बैलेंस शीट में जाते हैं, जो यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं वो सब क्या, मेरे प्राइमरी ग्रुप्स। अभी डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये देखो मेरे आ गए सब ग्रुप, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये मेरे क्या है, सब ग्रुप्स है। क्योंकि ये सब मेरे जो ग्रुप्स दिखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया देखो, ये हर्ष कैपिटल मेरे लेजर का नाम हो गया, फर्नीचर अकाउंट भी मेरे लेजर का नाम हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं अपन, चलो सन्ड्री डेटर्स के अंदर जाते हैं। तो देखो उसका अकाउंट का मुझे यहाँ पे नाम दिख रहा है, समझो क्लोजिंग स्टॉक में जाता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक में देखो कॉस्मेटिक मेरा मेन ग्रुप हो गया, कॉस्मेटिक के अंदर शैम्पू हो गया, सब ग्रुप हो गया, शैम्पू के अंदर मेरा मेन आइटम्स हो गए। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट दिख रहा है, मैंने जो एसेट खरीदा, हर्ष कैपिटल अकाउंट, सन्नी डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस, करंट अकाउंट। ठीक है,
चलो डेप्रीशिएशन की मैं एंट्री कर चलो करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गया, अभी मैं डेप्रीशिएशन का लेजर तो मेरे पास है ही नहीं। अभी देखो समझो कि मैं ये वाली स्क्रीन में हूँ, ठीक है, मुझे लेजर क्रिएट करने का है। तो अभी मैं लेजर कैसे क्रिएट करूंगा? तो यहाँ पे मैं एक ऑल्ट सी नाम की मैंने शॉर्टकट की दबाया, क्या दबाया ना, ऑल्ट सी, तो देखो लेजर क्रिएशन पे आ गया मैं। अभी डेप्रीशिएशन का मैं लेजर बनाता हूँ। डेप्रीशिएशन क्या मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अभी डेप्रीशिएशन के लिए मेरा क्या एडजस्टमेंट एंट्री है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, जर्नल वाउचर यूज करूंगा। अभी डेप्रीशिएशन में डेबिट पहले क्या करूंगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट। अभी फर्नीचर है, फर्नीचर 30,000 का था, समझो 10% अपन मारे तो 3,000। क्रेडिट क्या करूंगा मैं, फर्नीचर को करूंगा 3,000। ये ना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी इसका देखते हैं इफेक्ट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे 3,000 आ गया। डिटेल पे क्लिक करते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। मेरा नेट लॉस हो गया 24,960। अभी बैलेंस शीट में जाते हैं, मेरा फिक्स एसेट भी कम हो गई, ठीक है। मेरा लॉस भी अभी यहाँ पे आगे प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिख रहा है, देखो यहाँ पे डेबिट साइड एसेट के साइड में मेरा लॉस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये ट्रांजेक्शन अपने कंप्लीट हो गए। तो देखो इसे तुमको समझा कि इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में जाके बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर अकाउंट तुमको मैंने ग्रुप और सब ग्रुप का कंसेप्ट समझाया पूरा, और जो ये पूरे ट्रांजेक्शन थे अपन ने पूरे रिकॉर्ड करके देखे, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग भी खुद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट लेक्चर में तुमको जीएसटी के साथ में सेम अकाउंटिंग इन्वेंट्री कैसे करते वो बताऊंगा। अच्छा एक और चीज अपन देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे मुझे सर्विस की अकाउंटिंग करना है, सर्विस की मुझे को सेल सेल करना है, तो मैं कैसे करूंगा। चलो अकाउंटिंग वाउचर में गया, ठीक है। अभी अपन सेल्स कर रहे हैं, समझो सर्विसेज की, तो मुझे एक सेल्स पहले सर्विसेज बनानी पड़ेगी, तो अपन सर्विसेज बनाते हैं पहले तो, ठीक है। तो एक ऑल्ट सी समझो, कॉस्मेटिक है ना, तो कॉस्मेटिक सर्जरी, अपन सर्विसेज देते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी अकाउंट, सेल्स में आ गया, सेल्स, ये हो गया। अभी सेल्स में अपन जाएंगे, पार्टी समझो, पार्टी अपन कैश कर दे रहे, सेल्स लेजर हो गया मेरा। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस की जगह अकाउंटिंग इनवॉइस लगेगा मुझे, रेफरेंस नंबर पे अपन डालेंगे 3 डाल दो चलो, कैश। अभी देखो यहाँ पे, हाँ अभी देखो तुमको यहाँ पे दिख रहा है सेल्स अकाउंट, कॉस्मेटिक सर्जरी अकाउंट। कॉस्मेटिक सर्जरी पे क्लिक किया, समझो अमाउंट डाल दिया 50,000, ठीक है। अभी इसको मैं आइटम इनवॉइस से वापस कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आइटम इनवॉइस आ गया मोड, सेल्स अकाउंट। अभी मुझे यहाँ पे सेल करना है, समझो मुझे शैम्पू सेल करना है, डेटॉल शैम्पू, क्वांटिटी वाई समझो 32, रेट ऑटोमेटिकली लिया, जो मैंने लास्ट रेट लिया था वही ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझो अभी अपन लेते हैं लाइफ बॉय 4, ऑटोमेटिकली जो मैंने लास्ट रेट लिया था वो यहाँ पे रेट आ गया। और क्या है यहाँ पे अपने पास पेंटिंग 4 पीसेस पड़ा है, चलो 4 ये भी सेल कर देते हैं। 115 था, इसको समझो मैं 130 मुझे चेंज करना, मैं चेंज कर सकता हूँ, ये चेंज हो गया। ये मेरे सर्जरी वाला आ गया। अब इसको अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करते क्या होता है देखते हैं। वो गायब हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग इनवॉइस में आइटम वाले आइटम आइटम इनवॉइस मोड वाले नहीं आते, लेकिन अकाउंटिंग इनवॉइस में दोनों को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, एंटर एंटर एंटर, कंट्रोल ये दबाऊंगा तो पूरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। अभी अपन ट्रांजेक्शन अपन एक बार डिस्प्ले में जाके देख लेते हैं, जो अपन ने किया ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ। ये मेरे ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बनते गया। डिटेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे लेजर वाइज यहाँ पे दिखेगा मुझे, ग्रुप वाइज पे क्लिक करो, ग्रुप लेजर वाइज, ये मेरे लेजर वाइज हो गया, ये ग्रुप वाइज हो गया, ठीक है। देखो सेल्स अकाउंट में दो दिख रहा है, कॉस्मेटिक सर्जरी अकाउंट और सेल्स अकाउंट दिख रहा है। ये मेरी क्या ट्रायल बैलेंस डे बुक के अंदर जो है दिन भर में ट्रांजेक्शन किया वो सब यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, एंटर एंटर दबा के मुझे जो भी अगर कुछ चेंज कर दो, चेंज भी कर सकता हूँ। समझो मुझे 3,50,000 करना है इसको, तो इसको भी चेंज कर दिया, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो ये लेक्चर के लिए काफी है। ये लेक्चर अपन ने क्या सीखा, ग्रुप और सब ग्रुप का कंसेप्ट देखा। टैली में ग्रुप सब ग्रुप अलग अलग होते हैं, ठीक है, जीएनयू खाता में अलग होते हैं। एग्जाम के लिए जीएनयू खाता ले जो मैं तुमको पीडीएफ दिया था, ये तुमको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसमें से आएंगे
कि कौन से लेजर कौन से ग्रुप में आ सकते हैं, कौन से सब ग्रुप कौन से ग्रुप में आ सकते हैं, ये सब पूछ सकता है वो। ठीक है। और जो तुमको ट्रांजेक्शन वाला मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर वो ट्रांजेक्शन देता है उसको कैसे तुमको सॉल्व करना है, तो तुमको उसमें क्या बताना पड़ेगा, ग्रुप का नाम बताना पड़ेगा, लेजर के नाम बताना पड़ेगा, वाउचर के नाम बताना पड़ेगा, इनवॉइस के नाम बताना, जो अमाउंट रहेगा वो बताना पड़ेगा। ठीक है। तो आज के लिए काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो बाय बाय।